श्रीवास्तव आपका अपनी वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों देखिए, कल हम आपसे आहार में दूध के पौष्टिक महत्व के बारे में बात कर रहे थे। ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। बच्चों कल हमने पढ़ा कि दूध में कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है और दूध की क्या उपयोगिता है। आज हम जानेंगे कि कितनी मात्रा दूध किस आयु वर्ग के लिए कितनी होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आप ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये एक चार्ट है जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि कितनी कितनी होनी चाहिए। ये आयु, इस वाले में आयु है। यहाँ पे जो लोग शाकाहारी हैं उनके लिए कितनी मात्रा, और यहाँ पे जो लोग मांसाहारी हैं उनके लिए कितनी मात्रा होनी चाहिए। बच्चों देखिए, 3 से 4 वर्ष के बच्चे के लिए दूध की मात्रा 600 ग्राम होनी चाहिए। यदि वो बच्चा मांसाहारी भी है, जैसे वो अंडे वगैरह भी खाता है, तो उसको 360 ग्राम दूध की आवश्यकता है। 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए 450 ग्राम दूध तथा मांसाहारी बच्चे के लिए 240 ग्राम। 13 से 21 वर्ष के शाकाहारी बच्चे के लिए 300 ग्राम और मांसाहारी बच्चे के लिए 150 ग्राम। अब जो स्त्री पुरुष वयस्क हैं उनके लिए 300 से 400 ग्राम अगर वो शाकाहारी हैं, लेकिन अगर वो मांसाहारी हैं तो उन्हें केवल 150 ग्राम मिल्क लेना चाहिए। गर्भावस्था में जब बच्चे को भी माँ से पोषण मिलता है, उस अवस्था में माँ को यदि वो शाकाहारी हैं तो 750 ग्राम और यदि वो मांसाहारी हैं तो 500 ग्राम मिल्क लेना चाहिए। इसी तरह दुग्ध पान कराने वाली माता जिनका बच्चा बहुत छोटा है और वो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं, ऐसी माता अगर वो शाकाहारी हैं तो उन्हें 1000 ग्राम और अगर मांसाहारी हैं तो 500 ग्राम दूध की आवश्यकता होती है। अब बच्चों ये हुआ कि कितना अमाउंट किस व्यक्ति को चाहिए, वह किस प्रकार का भोजन लेता है, वह शाकाहारी है कि मांसाहारी। मांसाहारी को क्यों ऐसा कहा गया कि क्यों थोड़ा कम लेना चाहिए, क्योंकि वो अन्य सोर्सेज से भी प्रोटीन लेते हैं, जैसे मछली है, अंडा है, मीट है, ये सब सोर्सेज से भी उन्हें प्रोटीन मिलता है, इसलिए उन्हें दूध की मात्रा कम कर दी गई है। अब जानिए दूध कितने प्रकार का होता है। बच्चों दूध ये 5 प्रकार का मार्केट में उपलब्ध होता है। सबसे पहला नंबर संपूर्ण मिल्क, जिसे आप होल मिल्क, फ्रेश मिल्क कह सकते हो। ऐसा दूध जो एकदम ताजा हो, जिसमें पानी या कोई अन्य मिलावट न हो, वो मिल्क क्या कहलाता है? होल मिल्क या संपूर्ण दूध कहलाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें सभी पोषक तत्व जितनी मात्रा में रहते हैं उतनी ही मात्रा में उस समय उपस्थित रहते हैं, इसलिए इसको होल मिल्क या संपूर्ण दूध कहा जाता है। अब है बच्चों वसा रहित दूध। अब देखो आजकल बड़ा सब लोग जिम वगैरह करते हैं, व्यायाम करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस रहते हैं, तो वो कैलोरीज काउंट करते हैं। ऐसी दशा में ऐसे लोगों के लिए वसा रहित दूध आता है, जिसे स्किम्ड मिल्क भी कहते हैं। इसमें इस प्रकार के दूध में क्या होता है कि दूध की क्रीम को क्रीम सेपरेटर द्वारा अलग कर लिया जाता है, और जब वो क्रीम अलग हो जाती है तो इस दूध में वसा जो होती है 0.1 से लेकर 0.05% तक ही रह जाती है, और बाकी जो पोषक तत्व रहते हैं वो उसमें रहते हैं।
तो ये मिल्क उन लोगों के लिए जो जिन्हें वसा लेने में दिक्कत है, या उन्हें अपने व्यायाम के लिए या अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जो इस्तेमाल उसे कर रहे हैं, उन्हें वसा रहित दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। अब है पाउडर मिल्क। आप देखते हो ना, बहुत सारी जगहों पे जब हमें फ्रेश मिल्क या स्किम्ड मिल्क नहीं मिल रहा है, स्पेशली फ्रेश मिल्क, तो ऐसी दशा में बहुत सारी जगहों पे पाउडर मिल्क का प्रयोग किया जाता है। पाउडर मिल्क में क्या होता है कि जो दूध होता है उसका जल पर्याप्त पूरी तरीके से सुखा दिया जाता है, और जल सूखने के बाद वह पाउडर फॉर्म में हो जाता है। ये क्रिया मशीनों द्वारा की जाती है। इस क्रिया में केवल दूध से उसका जो जल होता है वही निकल जाता है, बाकी उसमें पोषक तत्व होते हैं। पाउडर दूध छोटे बच्चों के दूध के लिए भी इस्तेमाल होता है, और घरों में भी इस्तेमाल होता है। चाय काफ़ी भी उससे बनती है। आजकल मार्केट में बहुत तरह के पाउडर मिल्क है। अगला है गाढ़ा दूध, कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क क्या होता है? जैसे मान लो आप दूध लेते हो, उस ढाई हिस्सा ताजा दूध को इतना गाढ़ा करो कि वो केवल एक हिस्सा रह जाए, तो वो दूध क्या कहलाता है? कंडेंस मिल्क कहलाता है। ये दूध लंबे समय तक संरक्षित रहे, इसलिए इसमें 40% शक्कर मिलाई जाती है। शक्कर के मिलने से, शक्कर यानी चीनी के मिलने से वो क्या होता है, उसका संरक्षण हो जाता है और वो दूध देर से खराब होता है। उन स्थानों पे जहाँ फ्रेश मिल्क, होल मिल्क पहुंचना मुश्किल होता है, वहाँ कंडेंस मिल्क का प्रयोग किया जाता है। ये पैक्ड डिब्बों में आता है। अगला है खमीरीकृत दूध। खमीरीकृत दूध में क्या किया जाता है? कुछ अम्ल मिलाकर उसे खट्टा किया जाता है और उसके बाद उसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के दूध को खमीरीकृत दूध कहते हैं। अब बच्चों जाने दूध से बने पदार्थ कौन कौन से हैं। दूध से बने पदार्थों में पहला है क्रीम। बच्चों पहला क्रीम है ना। क्रीम क्या होता है? दूध को जब एक स्थान पे रखते हैं तो उसमें का जो वसा होता है वो उसकी सतह पर आ जाता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द्वारा अलग किया जाता है। ये अलग किया गया भाग ही क्रीम कहलाता है। इस भाग में केवल वसा होती है, और वसा के आधार पर क्रीम 3 तरह की होती है। पहली गाढ़ी क्रीम, गाढ़ी क्रीम जिसमें 35 से 40% तक वसा होती है। दूसरी है मध्यम क्रीम। मध्यम क्रीम में 20 से 35% तक वसा होती है। और अगली है हल्की क्रीम जिसमें 15 से 20% तक ही वसा होती है। आगे है मक्खन। मक्खन क्या है? ठंडे दूध अथवा ठंडी क्रीम को मथ कर, या हाथ से मथ के या मशीनों द्वारा मथ के मक्खन बनाया जाता है। मक्खन में बच्चों 85% तक वसा होती है। इसमें प्रोटीन केसीन, जो केसीन नाम का प्रोटीन होता है वो, तथा विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। चूंकि केसीन पाया जाता है इसलिए ये जल्दी खराब हो सकता है, इसलिए मक्खन को ठंडे स्थान पे रखना चाहिए। अगला है दही। दही बच्चों जानते हो आप, जो दूध की शर्करा होती है उसको लैक्टोज कहते हैं। दूध से जब दही बनता है तो एक जीवाणु जिसका नाम लैक्टोबैसिलस होता है वो क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। तो जो दही होती है वो दूध के गुणों से
थोड़ी सी अलग होती है, वो ज़्यादा सुपाच्य होती है और उसके ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि लैक्टोबैसिलस उसमें कुछ और भी ऐड कर देता है। अगला है छेना या पनीर। बच्चों, छेना या पनीर आप देखते होंगे बहुत सारी मिठाइयाँ और सब्जियाँ छेने और पनीर से बनाई जाती हैं। छेने और पनीर को बनाने के लिए टाटरी या नींबू के रस को डाल के दूध को फाड़ा जाता है। इसके बाद उसे दबाकर पनीर अथवा छेने का निर्माण किया जाता है। अगला है खोया। खोया बच्चों, जब दूध को खूब गाढ़ा कर दिया जाता है तो वो खोया के रूप में हो जाता है और खोए का प्रयोग बहुत सारी मिठाइयों के लिए किया जाता है। अगला है घी। घी दूध के मक्खन, दूध के क्रीम को क्या किया जाता है, उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद से उसमें से घी निकलता है और वो घी, उस घी में वसा की प्रचुर मात्रा होती है और उसके साथ ही उसमें विटामिन ए की भी पर्याप्त मात्रा होती है। अगला है मट्ठा। जब दही को ज्यादा मात्रा में पानी के साथ फेंट के बनाया जाता है तो वो मट्ठा कहलाता है। अब अगला है बच्चों चीज। आजकल आप चीज को बहुत सुनते हो, कहीं पिज्जा में मोज़रेला चीज और वैसे जो चीज आता है वो आजकल सब ब्रेड पे, सैंडविचेस पे, पिज्जा पे, इन सब पे आजकल चीज का बहुतायत प्रयोग हो रहा है। चीज बनता कैसे है? चीज को, दूध को क्या किया जाता है, रेनिन डाल के फाड़ा जाता है। फाड़ने के बाद जो पनीर होता है, जो पनीर निकलता है, उस पनीर को नमक मिलाकर खूब अच्छे से पीसा जाता है। उसके बाद उन्हें सांचों में दबाकर चीज को प्राप्त किया जाता है। ये जो समस्त प्रक्रिया है वो मशीनों द्वारा की जाती है, जिसके कारण ये जो चीज है वो स्वादिष्ट लगता है। अगला है बच्चों दूध का पाश्चुरीकरण। दूध का पाश्चुरीकरण एक प्रक्रिया है। इसमें दूध को एक निश्चित ताप लगभग 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर तथा एक निश्चित समय लगभग आधा घंटा तक रखते हैं। बाद में शीघ्र ही ठंडा करके उसे शीतल स्थान पे बंद बर्तनों में रख दिया जाता है। पाश्चुरीकरण का क्या उद्देश्य है? बच्चों, सबसे पहला उद्देश्य है रोगजनक जीवाणुओं का नष्ट करना। इस प्रक्रिया के बाद जो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं दूध में, वो नष्ट हो जाते हैं। दूसरा क्या है, लैक्टिक अम्ल उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करना, जिनकी वजह से दूध खट्टा होता है। ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करना भी इस प्रक्रिया का उद्देश्य है। अगला, लंबे समय तक सुरक्षित रखना। इस विधि द्वारा ट्रीटेड मिल्क को लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता है। अब बच्चों, क्या दूध के प्रयोग में हमें सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले तो स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। हमें जिस बर्तन में हम दूध ले रहे हैं या जिस बर्तन में हम दूध रख रहे हैं वो पूर्णतया साफ होना चाहिए। दूसरी चीज, दूध को अच्छी तरह उबालना चाहिए। दूध को छान कर ही प्रयोग करना चाहिए और जो दूध से बने पदार्थ हैं उन्हें फ्रिज में ही रखना चाहिए। इसी के साथ बच्चों, ये आपका पहला चैप्टर पूरा हो गया। इस वीडियो में इसके पहले वाले वीडियो का मैंने लिंक दिया हुआ है और ये जो चार्ट है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसकी फोटो
मैंने वीडियो के लास्ट में दे रखी है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।